यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। कभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा साथ का आना जाना, झूठी है ये काया। ओ यहाँ साथ तेरा नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हो मुझे प्यारा तेरा धाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे।
दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की जोत जलाए। ओ मेरी बाह पकड़ लो शाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगे, खुशी में रहेंगे। मीठे बच्चे, सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। बच्चे ध्यान में रखना, याद का चिंतन कभी रुकना नहीं चाहिए। याद है वो, उसका चिंतन सदा चले, सदा। बच्चे,
परमात्मा को कभी भूलना नहीं। वो तुम्हें कभी भूलता नहीं। भले तुम भूल जाते हो 5000 साल में, पर अभी अंत समय में भूलना नहीं। वो कभी भूलता नहीं, वो सदा याद रखता है। भले तुम भूल जाओ। देखो बच्चे, पिता है ना, तो पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए। उसकी याद सदा बुद्धि में कायम रहनी चाहिए। पिता है, श्वासोश्वास उसकी याद रहनी चाहिए। याद कभी कम नहीं होनी चाहिए, किसी भी रूप से, हर कर्म में, हर कदम में, हर व्यवहार में, कर्म में, हर बोल में, हर दृष्टि में परमात्मा, हर विचार में परमात्मा। बच्चे, वृत्ति के हर वाइब्रेशन में परमात्मा। बस बाबा, बड़ा आनंद आएगा बच्चे। इस प्रकार से चलोगे तो बड़ा आनंद आएगा। चलना चाहिए, सदा याद कायम रहे, याद कभी टूटे नहीं। बच्चे, 83 जन्म अनेक माता पिता मिले लौकिक, पर यह पारलौकिक माता पिता एक ही बार मिलता है। एक ही बार, जो सच्चा है, जो सदा का है, जो कायम है, जो अविनाशी है, एक ही बार मिलता है। इसलिए उसे कभी भूलना नहीं, किसी भी रूप से। इस माता पिता से बच्चे तुमने प्यार लेकर तुम भरपूर हो गए इस संगम पर, और क्या चाहिए? उसकी पालना में ही सब कुछ है, पालना में। इसलिए उसकी याद भूलना नहीं। कुछ भी हो जाए, याद कायम रहे। कभी अकेले उठना भी नहीं। सुबह उठते ही बाबा साथ हो। अकेले चाय नाश्ता भी नहीं करना। जैसे तुम्हारे साथ कोई चाय नाश्ता कर रहा है, तब तुम कैसे बातें करते हो? ऐसे अपने मन ही मन बातें करो, रूह रिहान करो। वो स्थूल रूप में दिख नहीं रहा है, पर सूक्ष्म रूप में तुम्हारे साथ कंबाइंड है। तुम उसे कंबाइंड रखो या ना रखो, पर वो है, सदा रहता है। भूलना नहीं बच्चे उसे कभी भी। इतना प्यारा पिता है, मीठा पिता है, कैसे भूल सकते हैं? माया भुलाने की कोशिश जरूर करेगी बच्चे, पर तुम भूलना नहीं बाप को। समझ है बच्चे? इसलिए सदा याद बुद्धि में रहे, मेरा बाबा। बच्चों, एक दिन वो भी छूट जाएगा। ऐसे तो नहीं कि संगम अविनाशी है, कायम चलेगा हजारों लाखों वर्ष। नहीं बच्चे, एक दिन संगम पूरा हो जाएगा। वापस सब ड्रामा बदल जाएगा। इसलिए इस संगम पर निराकार रूप में वो मिला है, तो उसकी याद कायम रहे। आकार रूप में वो मिला है,
तो उसकी श्रीमत पर हम सदा चलते रहे, डायरेक्शन पर, और साकार रूप में वो मिला है जिनका भाग्य है उन्हें, तो वो उसकी पालना सदा लेते रहें, कमी ना आए बच्चों देखो, अंत में एक ही हिसाब होगा भगवान के साथ, साकार, आकार, निराकार, अलग अलग या तीनों के साथ कंबाइंड। कितना जिए, एक ही हिसाब होगा, कितना जिए, और उसी के अनुसार बच्चे वर्षा मिलेगा। चलो किसी का भाग्य नहीं है साकार में बाप के संग जीने का, मधुबन से संदेश तो आता है ना, आकार की डायरेक्शन हर सतगुरुवार, उसको लेकर जियो, निराकार के संग जियो। किसी को संदेश भी नहीं पहुंचता, निराकार तो पता है ना, तो उसके संग जियो, याद में। आखिर बात एक ही है, तुम भगवान के साथ कितना जिए। जब तुम्हें भगवान मिला, हिसाब एक ही है, समझ है बच्चे। और बच्चों बड़ा राज बताए, बहुत बड़ा राज। देखो सबके अंदर माया है, सभी के अंदर इस सृष्टि में माया है। तो उस माया को भी लगता है मैं भी जीऊं, इसलिए तुमसे कभी कभी ऐसी मायावी हरकतें होती है, वो तुम्हारी नहीं है, उसे भी जीना है भगवान के संग। बड़ा राज बताते हैं। बाप कभी बच्चों को दोष दिए हैं आज तक? इतने वर्ष हुए, और 1936 से जो भी चल रहे, आप जितने वर्षों से चल रहे हो, कभी आप आत्माओं को दोष दिया है बाप ने? नहीं, दे भी नहीं सकता। वरना आपके अंदर भी एक होड़ है, माया जिएगी या आप जियोगे, उससे भी जीना है, उससे भी लगता है मैं भी जीऊं। इसलिए बच्चों की किन्हीं हरकतों पर बाप कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि बाप जानता है माया जी रही, उसे भी जीने का अधिकार है, वो भी जीने की कोशिश कर रही है, इसलिए बाप कुछ नहीं कहता। समझ है बच्चों? इसलिए बस जियो भगवान के संग पूरा पूरा। जब बाप मिलता है किसी भी रूप से, साकार, आकार, निराकार, जिस भी रूप से बाप मिला है, जियो, आनंद लो। बाप की याद बच्चों कायम रहे। थोड़ा समय बचा है, थोड़े समय के बाद मेरा पाठ भी पूरा हो जाएगा इस सृष्टि का, फिर अगला पाठ होगा। वापिस भूतकाल में नहीं जा सकते, यादों में जा सकते हो, पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा सकते। जो छूटा वो छूटा, जो पास्ट वो पास्ट। इसलिए बच्चों हर पल को भोगो, हर पल को जियो। संगम है, मौजों का युग है, मौज करो। और बच्चों ध्यान में रखना, सभी के लिए बाप सुना रहा है, दूर से सुन रहे उनके लिए भी, कि जब भी भगवान मिले इस धरा पर, याद से तुम उसके बन जाना, उसकी श्रीमत पर चलना, वो जो कहे वो करना और उसके संग जीना। क्योंकि अपनी मनमत तो बच्चे 5000 साल चलाए, पर मत भी चलाए 5000 साल।
पर मत पर चले, मन मत पर चले। अभी एक बार बस थोड़े समय के लिए श्रीमत पर चलते हैं। बड़ा आनंद आएगा बच्चों, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा, बहुत ज्यादा खुशी होगी, मौज करोगे, बड़ा आनंद आएगा। इसलिए बच्चों देखो, भगवान एक ही बार मिलता है संगम पर। जब वो मिले, बच्चे मैं कुछ अलग करने के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे ही वचन तुम्हें कह रहा हूं, पालन जरूर करना कि जब आप आओगे हम सब छोड़कर आपके बन जाएंगे और आपकी मत पर ही चलेंगे। बच्चे जरूर करना, जरूर करना। नहीं करोगे तो वो नाराज नहीं होगा, चिंता नहीं करना, वो नाराज नहीं होता कभी। समझ है बच्चों? बाप को आप रुद्र में देखोगे, महाकाल में देखोगे, स्ट्रिक्ट स्वरूप में देखोगे, नाराजगी उसके पास है ही नहीं, वो कभी नाराज नहीं होता। पर बच्चे भाग्य लेना, जितना हो सके भाग्य लेना, भाग्य नहीं छोड़ना बच्चे। परमात्मा मिला है, समझ की बात है बच्चों। याद कायम रहे, कायम रहे। किसी को पॉसिबल नहीं है साकार में बाप के पास पहुंचना, तो बच्चे सब छोड़ के निराकार के संग बैठो अपने घर में, 24 घंटा उसी के साथ खाना पीना मौज आनंद। मैं कहाँ कह रहा हूं साकार में यहां पहुंचो, बस अपना वायदा पूरा करो। किसी को पॉसिबल है निराकार आकार के संग चले, और किसी का भाग्य है तो साकार के संग चले। अपना भाग्य ले, भाग्य ले। और सभी बच्चों को बाप कहना चाहेगा, ऐसे नहीं बच्चों कि तुम दूर बैठे हो तो तुम्हें भाग्य नहीं है। किसी न किसी कल्प में तुमने भाग्य लिया था, बस बच्चे तुमने गफलत की किसी कल्प में, इसलिए आज इस मेले में नहीं हो, दूर बैठे हो। कायदा एक ही है बच्चों, गफलत करने के बाद माना तुम अगर भगवान को नहीं पहचान सके तो अनेक कल्प तुम साकार में उसके संग पार्ट नहीं बजा सकते। माफ करना, कायदा कायदा है, इस कायदे में लाड़ प्यार नहीं चलते। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, नियम बता रहे हैं। सभी को बाप भाग्य देता है। जब साकार में आता है तो साथ चलने का भाग्य सभी को देता है। जिसने लिया उसने लिया, जिसने खोया उसने खोया। इस सृष्टि की 33 करोड़ में से एक भी आत्मा नहीं कह सकती कि मुझे संगम पर साकार में बाप के संग पाड़ बजाने का भाग्य नहीं मिला। ब्रह्मा तन में, दादी तन में या यहाँ कहीं न कहीं हर किसी को भाग्य मिलता ही मिलता है। और आपने उस भाग्य को कितना संभाला है इस पर निर्भर है अगले कल्प में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। सीधी बात। अंत तक भी, आखिरी सेकंड में भी अगर आपने संभाला, लास्ट सेकंड, तो भी अगले कल्प में मिल जाएगा। पर अगर आखिरी सेकंड तक भी आप नहीं संभाल पाए, माफ करना बच्चे,
अनेक कल्पों के लिए भाग्य गया। कुछ नहीं कर सकते बच्चे, कुछ भी नहीं, क्योंकि जब होता है तो बच्चों लगेगा नहीं कुछ, मैं जानता हूं। उसकी अनुभूति कब होती है? जब नहीं होता। वस्त्र होते तो कोई कीमत नहीं होगी, पर जब वस्त्र नहीं होंगे, फटे पुराने होंगे, तो पता चलता है वस्त्र क्या चीज होती है। भूख लगती है तब पता चलता है अन्न क्या होता है। ठंडी, गर्मी, बारिश, इसमें जब सहन करना पड़ता है तब पता चलता है टेंट या घर क्या होता है। समझ है बच्चों? इसलिए बाप सदा बुद्धि में रहे, याद में रहे, निराकार। सदा बाप की याद का चिंतन चलता रहे, सदा सदा। अगर बाबा को पूछोगे ना तो बाबा कहेगा कम से कम सारे दिन भर में, कम से कम, हाँ, 1000 से 10,000 बार मन ही मन मेरा बाबा याद आना चाहिए, होना चाहिए। कम से कम 1000, और किसी में हिम्मत है तो 10,000 तक मेरा बाबा, मन ही मन मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। जब भी कहा बाप याद आया, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाप याद जरूर आए, सिर्फ शब्द नहीं। मजा आ जाएगा बच्चों, बड़ा आनंद आएगा। 1000 से 10,000 बार अंदाजा से, जो भी आगे पीछे हो, मेरा बाबा भूले ही नहीं बच्चे, भूले ही नहीं। हर निवाले में मेरा बाबा, हर घूंट में पानी, चाय, कॉफी जो भी पीते हो, मेरा बाबा। हर सांस में मेरा बाबा, हर कदम में मेरा बाबा, हर बोल में मेरा बाबा, हर दृश्य में, दृष्टि में मेरा बाबा। बड़ा आनंद आएगा बच्चों, बड़ा आनंद। इसलिए बच्चों भोगो इस सौभाग्य को, बड़ा सौभाग्य है भोगना बच्चों। तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, याद की, खुशी में रहेंगे, खुशी बढ़ेगी बच्चे। अगर चिंतन चलेगा याद का और मंथन चलेगा ज्ञान का, तो खुशी बढ़ेगी, बहुत आनंद आएगा बच्चों, बहुत ज़्यादा। खुश रहना। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? उत्तर है 1 नंबर, सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परिज़ादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। 2 नंबर, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, यह बाप का काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। बच्चे, बाबा की बड़ी कमाल है कि तुम्हें सेकंड में परिज़ादा बना देते हैं बच्चे।
पढ़ाई से मनुष्य से देवता बना देते हैं बाबा। कितनी बड़ी बात है बच्चों। देखो, विचार करो, तुम मनुष्य हो, जो बाप तुम्हें देवता बना देता है ज्ञान देकर। कितनी बड़ी बात है। जो देवताएं पूजनीय है, मंदिरों में जिनकी मूर्तियां विराजमान है, मना उस प्रकार का, उस ऊंचाई का बाप तुम्हें बना देता है। सोचो कभी, बाप क्या बना रहा है। मनुष्य से देवता। देवताओं का रहन सहन कितना ऊंचा होता है, कभी सोच के देखो। आजकल के राजाएं अगर इतने ऊंचे रहन सहन में रहते तो फिर बच्चों देवताएं कितने ऊंचे होंगे। सोचो, वो बना देता है बाबा। ये पढ़ाई बाप के सिवाय कोई पढ़ा नहीं सकता। तुम्हें पढ़ना चाहिए सभी को, सभी बच्चों को। बाप पढ़ाने आया है। पढ़ो बच्चों। आत्मा कैसी है जो तुम स्वयं हो, कहाँ है, उसका स्वरूप कैसा है, उसके अंदर मन बुद्धि संस्कार कैसे है, 84 जन्मों का पाठ कहाँ नूंदा हुआ है, गुण शक्तियाँ किस प्रकार है, दिव्य गुण कौन से हैं। पढ़ाई पढ़ो, परमात्मा की पढ़ाई पढ़ो, राजयोग की पढ़ाई पढ़ो बच्चों। वही तो पढ़ाई पढ़ाने के लिए बाबा आया है। बाकी मेरा कोई काम नहीं बच्चों इस संसार में। बस मैं पढ़ाई पढ़ाने के लिए आया हूँ। पढ़ो तुम, पढ़ाई मिस नहीं करो बच्चे। ध्यान देना। तीसरा, नेत्र दे ज्ञान का, अंधियारे से रोशनी में ले आना बाप का काम है। ठोकर खाने से बचा देना बाप का काम है। बच्चों, आपने कितनी ठोकरें खाई हैं, बाप बचा रहा है, आप नहीं जानते। बहुत बच्चे नहीं जानते कि समर्पित होने के बाद उनका भाग्य बदल जाता है बच्चों। आपको नहीं पता। कहीं टांग टूटने वाली थी, संकल्प नहीं कट कर रहे। हाथ टूटने वाला था, आंख जाने वाली थी, शरीर के पुर्जे खराब होने वाले थे, बाप बचाता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर रूप से सेफ करता है। जब बाप के बन जाते हो, जन्म पत्री ही बदल देता है बाप। ठोकर खाने वाले थे बच्चों, बाप ने बचा लिया ठोकर से। समझ है बच्चों। देखो बच्चों, दुनिया में तुम मनुष्यों के नौकर चाकर थे, वहां से निकाल कर बाप ने बाप के दिल तख्त का राजा बना दिया। कहाँ बच्चे बैठे? बाप के दिल तख्त पर विराजमान है। हर बच्चे से बाप का समान स्नेह है, प्यार है, हर बच्चे से। देखो बच्चों, कहाँ उठाया। अभी आप बच्चों को भी उठना चाहिए। ठोकर खाने से बचा लिया, पूरा बचा लिया। संसार में तो ठोकर ही है। माता पिता आपके लौकिक भले जन्म दिया है, पर पूछो उतना स्नेह है क्या कि हम कुछ भी करें आप हमसे स्नेह करोगे? पति पत्नी बच्चे नहीं करेंगे। एक बाप ही ऐसा है कि बच्चा कुछ भी करे, बाप सिर्फ स्नेह करता है, बच्चों से प्यार ही करता है। बच्चे कैसे भी चले, बाप प्यार ही देता है। देखो बच्चों, विचार करो, चिंतन करो। यह वंडरफुल कार्य है जो बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता बच्चों।
पर इस तन में मुझे पहचानना पता नहीं। बाप को कभी लगता है काश सबको भाग्य मिला होता मुझे पहचानने का, पर क्या करें, ड्रामा है ना। मिला भी होगा तो भी नंबरवार होगा, और सबको तो होगा नहीं कि मुझे पहचाने मैं कौन बैठा हूं। समझ की बात है बच्चों। मैं इतने उपाय भी बताता हूं, संदेशी को पूछो मैं कौन हूं, किसी तपस्वी को पूछो, साधु सन्यासी को पूछो, किसी भगत को पूछो, तांत्रिक को पूछो। ये सब मैं क्यों कह रहा हूं? ताकि तुम्हें भाग्य मिले। मुझे क्या मिलेगा? कितने भी आए, मैं जैसे हूं वैसे ही रहता हूं। मैं कुछ बदलूंगा नहीं। ध्यान में रखना बच्चों, परमात्मा कभी अपनी हरकत किसी को देखकर बदलता नहीं। उसको जो ड्रामा में नूंद है उसके वो करता है, उसको बजाता ही है। इसलिए बच्चों पहचानो और भाग्य पाओ। समझ की बात है। सबका भाग्य नहीं है। फिर भी बाप कहेगा लो भाग्य, मैं थोड़े समय के लिए खोल रहा हूं मुझे पहचानने का भाग्य। थोड़े समय के लिए जिसको लेना है लो, उसके बाद ड्रामानुसार होगा। ध्यान में रखना बच्चों हर बात को। समझ की बात है। सारे वंडरफुल ड्रामा है, वंडरफुल ड्रामा। चलते चलो, मौज करो। समझ की बात है ना सभी के लिए। बहुतों को बाप कहता है बच्चे आओ आओ, मिलन मनाओ, भरपूर हो जाओ। बच्चे होते नहीं। माँ समझ है। जिन्होंने पहचाना उन्होंने पहचाना। बाकी बच्चों ड्रामा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। बाप को फॉलो करना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है। बच्चे बस एक बात निकालो, अहंकार, मजा आ जाएगा। तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारा कोई अपमान करे, तुम्हें कोई गाली दे, बुरा बोले, दुखी नहीं होना। किसी भी रूप से दुखी नहीं होना। बच्चे जब अहंकार निकल जाएगा मजा आ जाएगा। अहंकार बच्चों जीने नहीं देता किसी भी रूप से। अहंकार क्या करता है? सिर्फ दुख देता है, सिर्फ दुख। दुनिया कुछ भी कहे, मुझे खुश रहना है, मुझे मौज करनी है, मुझे आनंद में चलना है। दुनिया ने जिसे कहा वो तो नाम रूप को कहा, फलाने भाई बहन को कहा, दादा दादी को कहा, फलाने को कहा। मैं तो आत्मा हूं। मैं तो कभी नाराज नहीं हो सकता, उदास नहीं हो सकता, डिस्टर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आत्मा हूं। बच्चे समय चला जाता है। इस समय किसी भी बात में अहंकार नहीं। इसलिए बाप कहता है ना बच्चों कि कहो अपने साथी सहयोगी को
मैंने एक मुरली में कहा है ना कि घड़ी घड़ी मेरा अपमान कर, पता तो चले मुझ में है या नहीं है। क्योंकि बच्चे अगर अंत में ऐसी घटना हुई तो नापास हो जाएगा। और बच्चे जो तेरे अंदर रहा है उसकी परीक्षा अंत में ज़रूर होगी। इसलिए ऐसा कुछ रख ही नहीं कि परीक्षा हो सके, तू सीधा बाप के साथ चल सके। ऐसा पूरा क्लीन एंड क्लियर बन जा, एकदम स्वच्छ। घड़ी घड़ी चेक करना है, कहीं अहंकार तो नहीं है, कहीं उदासी तो नहीं आती, नाराजगी तो नहीं आती, डिस्टर्ब तो नहीं होते, गुस्सा तो नहीं आता। बच्चे होगा तो अंत में माया परीक्षा लेगी और बहुत घाटा पड़ेगा। इसलिए अभी चेक करो और उसे समाप्त करो। कहो सामने वाले को मेरा घड़ी घड़ी अपमान करो, घड़ी घड़ी मुझे बुरा बोलो, निंदा करो मेरी, सबके सामने मेरी ग्लानि करो, घड़ी घड़ी देखो तो सही कितना अहंकार है मुझ में। समझ है बच्चों, बच्चे ध्यान में रखना, अगर कोई आपकी निंदा ग्लानि अहंकार नहीं कर पा रहा है, आप नाराज हो जाओ, ऐसे उन्हें कभी लगेगा नहीं, इसलिए वो नहीं कर पा रहे, तो बच्चे वायरस है अंदर, बच्चे जान ले लेगा वायरस, अभी कुछ लगेगा नहीं। पर मैं सत्य कहता हूँ, जब समय आएगा पाठ समाप्त कर देगा, वर्षा भी जाएगा, बहुत बड़ा घाटा पड़ेगा, बहुत बड़ा। मेरा अपमान करो, कोई मेरी निंदा करो, मुझे गाली दो, देखो मेरी स्थिति देखो। बच्चों अंदर माया नहीं रहनी चाहिए किसी भी रूप से, किसी भी रूप से। परेशान तुम ही हो जाओगे। और मैं तुम्हें लिख के देता हूं, आज एक होगा, कल उसी बात की परीक्षा लेने के लिए 100 आएंगे, 1000 आएंगे, 10,000 लोग तुम्हारी ग्लानि करेंगे, सच्ची या झूठी, किसी भी प्रकार की हो। ये दादी ऐसी, वो दादा ऐसे, ये भाई ऐसे, वो बहन वैसी, 10,000 लोग तुम्हारे नाम से गाली देंगे। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? अंदर गाली ही नहीं है, मना माया ही नहीं है, तो 10,000 क्या, 10 करोड़ 10 लाख न दे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। दुनिया जो चाहे कहे, जो चाहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर अशुद्धि है ही नहीं। अहंकार निकालो बच्चे। बच्चे किसी भी कारण को लेकर दुखी होना अहंकार का लक्षण है, उसे निकालना है बच्चे। और बाप क्या कहता है, देवताओं जैसा मीठा बनना है। अपने देखा है कोई कोई भगत नाराज हो जाते देवताओं पर, मंदिर में जाके गाली दे के आते हैं देवताओं को, क्योंकि देवताओं ने उनका काम नहीं किया, नाराज हो जाते हैं। अभी मुझे बताओ, अगर आपको ऐसे किसी ने गाली दी, देवताओं जैसे स्टेबल रह सकते हो? एकदम स्टेबल, स्थिर बुद्धि। ठीक है ना, तेरा पार्ट है गाली देने का, मेरा पार्ट है स्थिर रहने का, मुस्कुराते हुए रहने का। इसलिए बच्चों, इस माया को अंदर से निकालो, इस माया को कुछ भी करके, वरना ये माया बच्चे परेशान करेगी। और मुझे आज तक ऐसा बच्चा नहीं मिला, एक भी,
जिसकी इस बात में परीक्षा ली जाए और वो पास हो जाए। एक भी नहीं मिला आज तक। ब्रह्मा बाप मम्मा की बात निराली, वो छोड़ो बच्चे, अभी की बात कर रहा हूं मैं। एक भी बच्चा जिसकी आंखें जरा भी बदली ना हो, अगर आपकी ग्लानि की है, निंदा की है, तो अपमान किया है आपका, आपको गाली दी है, बुरा बोला है, और आप स्थिर रहे हो, एक भी बच्चा नहीं मिला। बच्चे बनना ही पड़ेगा। समझ है बच्चे, देवताओं जैसा मीठा बनना है। ध्यान रखो बच्चे इस बात को, एकदम मीठा। मैं ये जो ज्ञान सुना रहा हूं, इसमें अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो बच्चे माफ करना, पर ये तुम्हें धारण करना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं बच्चे इस बात में। 2 नंबर, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरण करते रहो, विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं, इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। देखो बच्चे, भगवान के बच्चे हो ना, तो भगवान के बच्चे कभी दुखी नहीं होते, उदास नहीं होते, सदा खुश मौज में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं। भगवान के बच्चे सदा। बच्चे ध्यान देना इस बात पर, सदा आनंद में रहना कोशिश करना बच्चे, हर रूप से। कभी भी किसी भी बात को लेकर दुखी नहीं होना, किसी भी बात को लेकर सदा आनंद में मौज में रहना। कुछ भी हो जाए, बाप जो शिक्षाएं दे रहा है उसे धारण करना है बच्चे, दुखी नहीं होना है। तुम एक पक्का करो बच्चे कि कुछ भी हो जाए हम खुशी में रहेंगे, मौज में रहेंगे। कोई गाली दे, अपमान करे, निंदा करे, ग्लानि करे, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। हम अंगद समान अचल अडोल रहेंगे। ऐसे चलना है बच्चे, फिर मजा आ जाएगा। जीवन खुशी में है बच्चे, ध्यान से देखो, इसलिए खुश रहो, मौज में रहो। वरदान है मन मना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। आप बच्चों को मन मना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। आप स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्याजी भव है वह मन मना भव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्लोगन है, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। बच्चे कुछ भी हो जाए, खुशी कम नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो। जिस कर्म में, बोल में, दृष्टि, संकल्प, वृत्ति में बच्चे खुशी है, उन्हीं कर्मों में, बोल में, दृष्टि, संकल्प, वृत्ति में तुम जीते हो, बाकी सब में मरते हो। जहां खुशी नहीं है वहां मृत्यु है, जहां खुशी है वहां जीवन है बच्चे, ध्यान में रखना। इसलिए कुछ भी हो जाए खुशी कम नहीं होनी चाहिए। जानी तो कभी नहीं चाहिए पर कम भी नहीं होनी चाहिए खुशी। कुछ भी हो जाए मुस्कुराते रहना है, सदा खुश रहना है, मौज में रहना है, आनंद में रहना है। खुशी नीचे नहीं आनी चाहिए,
कुछ भी हो जाए, तुम ध्यान से इस ड्रामा को और इस ज्ञान को समझो। खुशी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। कारण कुछ भी हो, कुछ भी कारण हो बच्चे, खुशी कम नहीं होनी चाहिए। खुशी आपका स्पेशल खजाना है, सदा कायम रहे खुशी। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, सदा संभालते रहना इस खजाने को। अच्छा, ओम शांति। याद प्रो दे दीजिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीर्ति पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी टोली दीजिए। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और बन सकते हो तो बाप के बनो, बाकी वाह संगम वाह ड्रामा वाह और वाह आबू वाह। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।